देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं उस शाम काम पर से घर आकर बैठा ही था कि मेरे फोन की रिंग बजी। फोन पर मम्मी थी जो कह रही थी कि जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है। ये सुनने के बाद मैंने अपने मालिक को फोन किया और छुट्टी ले ली। अब मैंने अपना सामान पैक किया और मैं गांव की ओर निकल पड़ा। सुबह 5 बजे तक मैं घर पहुंच गया तो मैंने देखा कि पापा की तबीयत बेहद खराब है। उन्होंने गांव के डॉक्टर से भी दवाइयां भी ली, पर तबीयत में कोई भी सुधार नहीं था। ये सब जानने के बाद मैं पास ही के हॉस्पिटल में पापा को ले गया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ नॉर्मल है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सोचने लगा कि तो फिर क्या बात है। लिहाजन मैं डॉक्टर के कहे अनुसार पापा को घर ले आया। अब कई दिन बीत चुके थे। यूं ही परेशानी झेलते हुए मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। उसी बीच पापा जब सो रहे थे तो पापा अचानक ही उठकर बैठ गए और हम सभी को गालियां देने लगे। मैंने तुरंत ही पापा से कहा, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैंने इतना बोला ही था कि पापा ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे उठाकर जोर से पटका और वो जोर जोर से हंसने लगे। तभी मेरे बड़े भाई ने पापा को रोकना चाहा तो उन्हें भी पापा ने जोर से धक्का दिया, जिस वजह से वो जाकर नल से टकराए। हमारी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि हम पापा के पास जाएं और उन्हें संभालें। मम्मी भी बस रोए जा रही थी और समझा रही थी। पापा बस हंसे जा रहे थे। उन्हें हमारी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी पापा जोर से बोले, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा, किसी ने भेजा है मुझे यहाँ। ये सुनकर मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि पापा के ऊपर कोई साया है। तभी मैंने अपने कुलपुचमान देवताओं का नाम लिया और हाथ जोड़े तो पापा एकदम से शांत हो गए और उनकी तबीयत भी कुछ अच्छी लग रही थी। तभी मैं सुबह होते ही पापा को एक भगत के पास ले गया, जहां भगत ने बताया कि दरअसल एक शैतान किसी ने पापा के ऊपर छोड़ दिया है। किसी भी बात के चलते मुझे ये समझते देर नहीं लगी ये शैतान किसने भेजा है। दरअसल हमारे एक पड़ोसी से जमीन का विवाद चल रहा है और वो हम पर ऐसी क्रियाएं करता रहता है। और साथ ही उस भगत ने ये भी कहा, अगर आपके कुलपुचमान देवता नहीं होते तो ये जिंदा नहीं रहते, वो ही इन्हें बार बार बचा रहे थे। तभी उस भगत ने उस शैतान को वापस भेजा और पापा बिल्कुल ठीक हो गए। और साथ ही एक बड़ी सी कील पड़कर दी जो घर के बीच आंगन में गाड़ने को कहा। हमने घर जाकर वैसा ही किया जैसा भगत ने कहा था और तब से अब तक पापा बिल्कुल ठीक है। पर उस आदमी की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी जिसने ये शैतान भेजा था और लगभग 1.5 महीने तक वो परेशान रहा, पर हम अभी तक ठीक ठाक हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।